दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष शेठ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये बहुत ही बेहतरीन है। हमारे मेंटोर के द्वारा बेहतरीन अचीवमेंट लिया गया है, तो आज हम उनसे मिलेंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखा, हेल्दी रखा और किस तरह की उन्होंने रणनीति बनाई और कैसे उन्होंने सफलता पाई है। तो आइए आज जानते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की जुबानी, उनकी सफलता की कहानी। तो आज आप सभी लोग ज़रूर इस सेशन को पूरा देखें, पूरा का पूरा वीडियो को देखें। आप उनकी सफलता में से आप अपनी भी सफलता निकाल सकते हैं, कैसे आप क्या करके आप भी सफल हो सकते हैं। तो अगर आप भी लीडरशिप और उसका ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप बने रहें इस पूरे के पूरे सेशन में। ही प्रॉफिट है करते हैं। और क्योंकि उस समय बहुत अचीवमेंट कहीं नहीं था कि कोई बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हों, तो ये माइंड में था कि चलो ठीक है, जब सब कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉफिट ही होना, नुकसान नहीं होना। जो खरीदेंगे वो डीपी रेट पे खरीदेंगे, एमआरपी पे जाएगा और जिस दिन टीम बन जाएगी और पैसा आएगा तो चलो ठीक है करते हैं। तो बस ये माइंड सेटअप था कि करना है। बस ये था कि इसलिए ज्वाइन किया कि पॉकेट मनी निकल जाए और बाकी जो है अच्छा है, करते रहेंगे, पर्सनालिटी डेवलप होगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बस यही मोटो था शुरुआत का, तो यही रहता है। जी, सबके साथ सर यही होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और जी। सुनने में और देखने में भी काफ़ी बार मिली हुई है कि अगर बात करें आपके पिताजी की, तो थोड़ा सा जैसा कि हम सबके साथ होता है कि घर में लोग राजी नहीं होते हैं जब हम बात करते हैं कि मोदी केयर करना है इस इंडस्ट्री के बारे में। लोगों को पता नहीं, अवेयर है कि नहीं लोग, तो शायद आपके यहाँ पे ऐसा था कि चूंकि मोस्टली फैमिली में चीज़ होती रहती है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो शायद हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि आपके यहाँ भी शायद नहीं, ऐसा ही शायद कुछ भी है। 100% था। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, केवल आशीष जी करते थे, हम लोग करते थे। दोनों लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि मोदी केयर करना है। तो आशीष जी के नाम से पहले स्टार्ट हुआ मोदी केयर, उन्होंने स्टार्ट किया। और फिर मेरा ये था कि चलो इनको साथ में लग के सपोर्ट करते हैं। और मैंने उनके साथ उनके नीचे अपनी आईडी लगाई और मैंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। परिवार में तो माता पिता सबका जो है एक था कि कोई ना कोई आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब मोदी केयर नहीं करना है। लेकिन बस माइंड में सेट था कि दोनों लोग अगर हैं तो दोनों लोग मिल के मोदी केयर को बिल्ड करेंगे। क्योंकि वो अकेले पड़ जाते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो वो अकेले पड़ जाते हैं। वो जहां जाते थे वहां बिजनेस होता था, जहां से लौट आते थे वहां बिजनेस नहीं होता था। जैसे हम लोग भी करते हैं, किसी शहर में जाते हैं वहां काम होता है, छोड़ के आते हैं तो वहां बिजनेस रुक जाता है, वहां बैठ जाता है। तो यही था, तो हमने कहा चलो मिल के करते हैं। मैं घर संभालूंगा, आप अपना संभालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसी मूड में आ गए, उतर गए फील्ड में। और दिमाग में एक चीज था, मोदी केयर में आ गए तो छोड़ के जाना नहीं है, सक्सेसफुल होके दिखाना है। तो ये माइंड सेटअप था, इसलिए जो है मूड बन गया। तो फिर उसके बाद तो समस्याएं तो अंबार आता है, आप भी जानते हैं, समस्याओं का अंबार आता है। लेकिन हर हाल में करना है तो करना है, बस 1.5 साल कोई मतलब नहीं है उसके आगे। बहुत खूब। तो किया करना गया। है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और सर जैसा कि मुझे पता है, थोड़ी सी मैंने कहा ना कुछ खट्टी मीठी चीज़ें भी होंगी, तो खाली मीठा मीठा नहीं होगा, कुछ खट्टा भी होगा, तो सर चलेगा? जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। जैसे कि मुझे पता है कि एक बार का वाकया है आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ था कि आपको फॉरेन ट्रिप ली थी 2008 में शायद, और आपने वो ट्रिप करी। तो ट्रिप में भी बहुत सारी चीज़ें थी और आपके यहाँ लड्डू की बात हुई थी। पिताजी ने बोला कि इनका जो लड्डू है वो थाईलैंड से पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये सा भी कुछ था। और आप सिंगापुर से आ रहा, सिंगापुर से आ सिंगापुर रहा से है। आ रहा है। मुझे पता है कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया की आपकी 3 देशों की यात्रा एक साथ हुई थी, शायद क्रूज से ही, मुझे लगता है। सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की ट्रिप एक साथ थी 2008 में। जी। और उसी समय जो है घर में एक फंक्शन था। तो उसी फंक्शन में कुछ, क्योंकि मीठे की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली थी, तो क्योंकि हम कटेहरी जैसी जगह रहते तो मीठा अकबरपुर से आ रहा था, तो लोग आ गए थे घर पे। तो पिताजी का कहना था कि मीठा भी नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि इनका मिठाई सिंगापुर से आ रही है। तो होता है वाकया। तो ये बात एकदम हकीकत है।
जी, बहुत बढ़िया सर। जी अच्छा सर, एक चीज़ और सुनने में आ रहा, मैं जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर आप उसका आंसर देना चाहें तो कोई वो नहीं है। जैसे बताएं बताएं, कि हाँ जी कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं सर। जी जी, मैंने कहा ना कि अगर आप उसका आंसर देना चाहें तो जो मुझे पता है, तो ऐसा भी हुआ है कि एक बार जब टीम बहुत अच्छी चली और फिर बीच में आपका शादी का प्रोग्राम भी हुआ, और शादी होने के बाद टीम क्रैश हो गई। फिर आपने कैसे संभाला अपने आप को, फिर क्या किया आपने? ये सब थोड़ा सा हिला देने वाला होता है कि अच्छी इनकम, सक्सेस, इंडिया ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, सारी चीजें, देन उसके बाद पूरा का पूरा टीम खत्म हो जाए और फिर नए सिरे से चीजों को शुरू करना। क्योंकि हमारे बीच में जो साथी सबके साथ ऐसा होता रहता है, और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, इसी से स्टेबिलिटी आती है। तो सर अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, ये 100% सही है। 2008 की बात है। मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की ट्रिप पे गया। सारी टीम वालों ने मुझे छोड़ने, ड्रॉप करने भी गए। पूरी टीम गई साथ में, लगभग सैकड़ों लोग थे टीम में। और वहां से लौटने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, कुछ होता ना कि जैसे होता ना, जब टीमें बढ़ी, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी टीम नहीं बढ़ रही हो। मैं बार बार कहता हूँ नॉलेज बढ़ाइए, टीम बढ़ेगी तो आप उनको संभालना भी आना चाहिए। तो वही मेरे साथ हुआ था उस समय कि टीम बढ़ती चली गई। फॉरेन ट्रिप हुआ, बहुत टीमें बढ़ गई, और किसी और की गलती नहीं कहेंगे, अपनी खुद की गलती कहेंगे, टीम संभालना नहीं आता था। और कुछ बेसिक्स जिसको हम लोग नहीं करते थे, जिसके कारण से बनी बनाई लगभग 2-3 हजार लोगों की टीम थी, वो एकदम क्रैश हो गई। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन में क्रैश हुई, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो गलतियां हम लोग भी करते थे। तो मैं अभी जरूर उस स्लाइड से उसको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, जिसके कारण ये काम हुआ। मैं जरूर वो स्लाइड एक बार आपको दिखाना चाहूंगा जी कि बात उस समय की है जब बहुत बड़ा बिजनेस हमारा बन चुका था, टीमें बहुत बड़ी थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो ये 3 काम हमने करना छोड़ दिया था उस समय, जिसके कारण से जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, ये 3 काम मैं नहीं करता। मतलब होता ना कि जब टीमें बड़ी हो जाती हैं तो आदमी केवल दिशा निर्देश देता है, जाता नहीं है, घर पे बैठ के कहता हम फोन से डील कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें उस समय, टीम बहुत बड़ी हो गई थी लेकिन ये 3 चीजें बंद हो गई थी। पहला, होम मीटिंग बंद हो चुकी थी, होम मीटिंग नहीं होती थी। सेमिनार का प्रमोशन नहीं होता था, यानी सेमिनार हम लोग प्रमोट नहीं करते थे। टीम बहुत बड़ी हो गई लेकिन लोग सेमिनार में नहीं आते थे, या हम उनको लाते नहीं थे। कुल मिला के जब सेमिनार रहे तो कोई दूसरा काम फान लिया जाए। जैसे मान लीजिए बनारस में सेमिनार है तो कुछ और सोचने लगे, चलो क्या जरूरत बनारस जाने की, हम चल के यहीं घर पे ही मीटिंग करते हैं। और अपलाइन से भी कांटेक्ट टूट गया, डाउनलाइन से भी कांटेक्ट टूट गया, क्योंकि कुछ अपलाइंस जो है जिनसे बिजनेस में नहीं, टूट गया। कुल मिला के अपलाइन से भी कांटेक्ट टूट गया, डाउनलाइन से भी कांटेक्ट टूट गया। तो ये 3 चीजें उस समय मुझे समझ में आई थी कि ये 3 चीजें ना करने के कारण मेरी पूरी टीम क्रैश हो गई थी। मैं बार बार जब लोगों को बताता हूँ ये चीज करने को, तो लोग सोचते हैं करे सर जी बार बार वही बताते हैं। लेकिन जो मैंने 2008 में मेरी टीम क्रैश हुई है, और 2011 तक टीम मेरी, बहुत 11 क्या 13 तक टीम एकदम क्रैश थी, यानी 5 साल मैं बहुत स्ट्रगलिंग था। तो उसमें मैं 3 काम नहीं करता था। होम मीटिंग नहीं करता था, केवल लोगों को ले जा के सामान दे के चला आता था। जैसे आप आज बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, जाते हैं सामान दे के चले आते हैं, वही मैं भी करता था, सामान दे के चला आता था। सेमिनार का प्रमोशन होता था, डाउनलाइन बोल देती थी करे नहीं भी हम सेमिनार में नहीं आएंगे, तो हम भी उसको कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं बनाते थे, या उसको ज्यादा उसको मतलब उसका स्कोप नहीं दिखा पाते थे, तो लोग सेमिनार में भी नहीं आते थे। और डाउनलाइन से भी बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मोबाइल फोन का बहुत कम जमाना था। जा जाके मिलना होता था, डाउनलाइन से नहीं मिल पाते थे। और अपलाइन से भी नहीं ज्यादा बात हो पाती थी, इस कारण से वो बिजनेस क्रैश हो गया। फिर 2013 में जब हमने 5 साल काम किया, जो है बहुत स्ट्रगलिंग में, और मेरी टीम के कुछ 2-4 लीडर्स मिलके जब हम लोगों ने काम किया, उसमें प्रदीप जी थे, महेश जी थे, उसके बाद 1-2 लीडर्स और थे, 2-3 लोग थे उसमें। तो उस समय क्या हुआ, तब हम लोगों को लगा कि ये 3 गलतियां हम लोग कर रहे हैं। होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, सेमिनार का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, और अपने अपलाइन और डाउनलाइन के कनेक्ट में नहीं है। और जब मैंने फिर 2013 में इस काम को दोबारा शुरू किया, तो मैंने कसम खाई कि होम मीटिंग नहीं बंद करना है, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। कंपनी चाहे 100 बार प्लान चेंज करे, लेकिन होम मीटिंग लगातार करना है। कंपनी 100 बार अपना प्रोडक्ट बंद करे, ले आए ले जाए, सारा कुछ बंद कर दे सेटअप में, कुछ भी ना आए, तब भी सेमिनार और होम मीटिंग करते रहना है, और अपने एक्टिव अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है।
दोस्तों यही किया। उसके बाद से कुछ भी आया, हम लोगों ने एक ही काम किया। कोई भी प्लान आया, कुछ भी आया, हम लोग होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, सेमिनार को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, अपलाइन और डाउनलाइन के कनेक्ट में रहा, और आज आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं, मैं इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। अभी मात्र इंडिया में 20 से भी कम लोग हैं जो ब्लू डायमंड या उसके ऊपर के लेवल पे हैं, और यूपी में केवल 2 लोग हुए हैं इस समय, और इसके अभी कोई नहीं है। तो ये लेवल बहुत ही टफ है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, होम मीटिंग करेंगे, सेमिनार प्रमोट करेंगे, अपने एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन के संपर्क में रहेंगे, तो ये लेवल बहुत 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 आसानी से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पूरे इंडिया में 20 लोग भी नहीं है जो ब्लू डायमंड पे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि लेवल लेना है तो ये 4 चीजों को बहुत ध्यान देना है, जो मैंने अभी 3 चीजों को बताया, यही मैंने किया था, और अपने पूरे टूटे हुए बिजनेस को दोबारा स्टैंड किया था। और थैंक यू, ओवर टू संतोष जी। क्या बात है सर, बिल्कुल आपने सही बतलाया सर, और वाकई में यही हमारा बेसिक भी है। क्योंकि बेसिक के बगैर कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अगर कुछ भी खत्म हो जाए अपलाइन का साथ डाउनलाइन का साथ, और एक बार फिर से जीने की तमन्ना हो, सपनों को पूरा करने की तमन्ना हो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो आज सर आपके साथ यही हुआ है। और वाकई में आपसे एक चीज़ सीखने को मिलती है सर, और आप हमेशा बताते हैं, और बताते नहीं बल्कि आप उसे करके दिखाते हैं। जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना है कि जब भी लगे कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या कुछ भी गड़बड़ होने वाला है, तो आप अपने एक्शन को तेज कर दीजिए। तो सर ये चीज दिखती है, तो थोड़ा सा सर इस पे जरूर प्रकाश डालें कि विपरीत परिस्थिति में से क्या हो, हमें मैं एकदम, और क्या करना है संतोष जी। जी, बहुत ही अच्छी चीज आपने बोला। और देखिए, ये मेरे माइंड में एक चीज आता है कि देखिए, अगर करना है तो मन लगा के करना है, नहीं करना है तो छोड़ देना। मैं एक ही चीज करता हूँ, या तो आर या तो पार। जब हमें करना है तो 100% करना है। बीच खूच वाले में काम नहीं है। गैस ऑन किया, पानी आधा गर्म हुआ, फिर बंद कर दिया, फिर लाइटर ऑन किया, फिर थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर बंद कर दिया, तो जिंदगी में कभी भी पानी उबलेगा नहीं, कभी भाप नहीं बनेगा। तो मेरा माइंड सेटअप ये रहता है कि कंपनी कुछ भी करे, कंपनी का प्लान चेंज हो, कंपनी में कुछ भी हो, मुझे मालूम है कि मेरा मेरा अगर 10,000 लगा है तो समीर मोदी जी का 10,000 करोड़ लगा है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी हमें कुछ भी परिस्थितियां विपरीत लगती हैं, तो मैं अपने एक्शन को डबल कर देता हूँ। जब परिस्थितियां अच्छी होती है तब भी मैं अपने एक्शन पे काम करता रहता हूँ, और जब कभी हमें लगता है कि परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं, तो मैं अपने सारे कोर लीडर्स को इकट्ठा करता हूँ, और उनके साथ बैठ के एक बार डिस्कस करके, और अपने, जैसे होता है ना कि एक्शन को डबल कर देता हूँ। और जब अपनी और अपने लीडर्स के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो वही है, टीम जब हमारे साथ है, जब हम लोग मिल के बात करते हैं और चीजों को हम लोग पलट देते हैं, यानी इसको एक्शन को डबल कर देते हैं। जब एक्शन को डबल कर देंगे तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो दूर होगी। और जब कंपनी 4 महीने 6 महीने बाद उसको महसूस होगा कि क्या जरूरत है, तो ऑटोमेटिक चीजें आएंगी। तो अगर हम वहां पे ब्रेक कर दिए अपने आप को कि मेरा अपलाइन से कोई दिक्कत हो गई, मेरी डाउनलाइन से कोई दिक्कत हो गई, या कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं आया। देखिए, प्रोडक्ट एक हमारा बाय डिफॉल्ट है। आज आज कंपनी अभी पेन लॉन्च कर दे, हम पेन पे काम करने लगेंगे। कंपनी डायरी लॉन्च कर दे, हम डायरी पे काम करने। तो ये प्रोडक्ट हमारे बाय डिफॉल्ट है कि हाँ ठीक है। मेन हम लोग सपने पे काम कर रहे हैं। तो चीजें होती रहेंगी, कभी भी किसी जगह पे परफेक्ट नहीं होगा कि मोदी केयर में है, हर जगह पे प्रॉब्लम है, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बस अपने हमें अपने एक्शन को डबल कर देना है, बस अपने एक्शन को डबल करिए, बिजनेस अपने आप रॉकेट हो जाएगा। क्या बात, संतोष जी। बहुत बढ़िया। सर आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें जब भी कुछ भी हो, जो कि करना है तो करना है, बात खत्म सारी वहीं पे। जैसे कहते हैं ना कि जिससे प्यार हो जाए तो उसकी कमियां हम नहीं देखते। फिर हमें एकदम वही एकदम। चीज दिखता है तो वो चाहिए तो चाहिए, डेडिकेशन के साथ हम लग जाते हैं। कुछ भी हो अंजाम, कुछ भी हो, बट हम लग जाते हैं। तो सेम वही है, मोदी केयर से प्यार कर लेंगे तो डेफिनेटली कई पुश्तें सुधरने वाली हैं। जो मैंने जो रीड किया है, मुझे जो समझ में आ रहा है। सर एक कोई खट्टी मीठी याद है आप शेयर करना चाहेंगे, जो आप देश विदेश की यात्रा में आपने कभी कुछ फील किया हो, ऐसा कुछ यादगार पल जो लगा हो कि हाँ यही तो मोमेंटम है, यही तो चाहिए था मुझे। ऐसा कुछ अगर आप, कुछ याद अगर आपकी हो तो, किसी भी। देखिए, पहले बात तो, जितनी भी फॉरेन ट्रिप गया शुरुआत में, या इंडिया ट्रिप गया, जब 2 3 4 बार अकेले गया, तो एक फीलिंग आई कि यहाँ पे हमारे साथ के लोग होने चाहिए।
तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं या जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो एक ड्रीम रहता है इनको साथ में लेके जाना है। और जब टीम के साथ जो लोग हमारे साथ इंडिया ट्रिप गए हैं, जो लोग फॉरेन ट्रिप गए हैं, जब वो लोग साथ रहते हैं तो सबसे बड़ा मूवमेंट और सबसे मजा तो वही आता है कि ये लोग साथ हैं। बाकी तो हर ट्रिप में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, इंजॉयमेंट भी होता है, कुछ ट्रिपिकल मूवमेंट भी आते हैं, कुछ हैंडलिंग का भी आता है। तो वहां पे हमें संभल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया ना, जब 100 बर्तन होंगे तो लड़ेंगे जरूर, खटखटाएंगे जरूर। तो उनको संभालना आना चाहिए। बाकी तो हर ट्रिप में एंजॉय भी होता है और बड़ा बड़ा थ्रिल भी होता है। यानी लोग ऐसा ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं कि वो कभी कभी सोच के भी हंसी आती है कि लोगों के लिए हम सारी टीम वाले हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को क्या सोच का डिफरेंस होता है। तो उसके कारण से थोड़ा सा माइनस होता है। बाकी तो हम लोग प्रयास करते हैं जो भी ट्रिप हो इतनी शानदार लोगों को दे कि आदमी जिंदगी भर सोचता रहे। तो बस मेन मुद्दा यही रहता है। बाकी तो मूवमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अभी नैनीताल की ट्रिप पे ही मूवमेंट आ गया था, ट्रेन पूरी कैंसिल हो गई 150 लोगों की। तो एक हुआ कि माइंड में डर आया सारे लोगों के, एक आया कि माइंड में चैलेंज आया कि इसको हिट करके आगे बढ़ना है। और लोगों की वो ट्रिप जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप हो गई। तो सब कुछ होता है, बस अब हमें पेशेंस के साथ बने रहना है। संतोष जी जी। बिल्कुल। ये सर ये सारी चीजें ना हर किसी के बस का नहीं है। जैसे परिवार का एक मुखिया होता है और वो देखता है कि मेरे फैमिली में किसी को कोई तकलीफ ना हो, मुझे भले हो जाए बट तकलीफ नहीं होनी चाहिए फैमिली में। तो वो चीजें तो दिखती हैं सर, ये कहने की बात नहीं है, हम सब लोग इसको फील करते हैं। तो आपने जो दर्द को झेला है और आज मुस्कान है, तो फिर उसका तो बहुत पुराना दोनों का रिश्ता है, कोई बात नहीं है। सर एक लास्ट सवाल, चूंकि टाइम हो रहा है और इसके बाद हम कुछ और लोगों को भी सुनेंगे और उनके भी दिल दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी लेंगे। लेकिन एक पर्सनल सवाल है, आप सफल भी हैं, लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, लोग कार फंड में भी आ रहे हैं, लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी उड़ान भर चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही है। तो क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सुबह की जूम मीटिंग में आपके संतोष सेठ जी से मुलाकात होगी और इंटरव्यू चल रहा होगा? क्या बात कहा आपने, बहुत अच्छी चीज आपने कही। देखिए दोस्तों, मैं जरूर संतोष जी बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस हम लोग जीने वाला है। और मैं तो आपको हमेशा जब भी मैं कभी सोचता हूँ तो आपको वही पराठा बनाते हुए देखता हूँ। वो किचन जहाँ पे पसीना खूब बढ़िया, और साथ में आप एक बढ़िया आलू का पराठा बना के खिलाते थे। तो एक ड्रीम था कि यार इतना बढ़िया ये पराठा बनाते हैं तो ये मोदी केयर भी बहुत अच्छा करेंगे। तो नो डाउट वो रेस्टोरेंट कभी भूलेगा नहीं। और एज ए इत्तेफाक था, जब मुझे याद है कि आपने कहा कि मैं मोदी केयर करूंगा, तो लेकिन मैं दूसरी टीम में जाके करूंगा, मैं मोदी केयर यहाँ नहीं करूंगा या इस तरीके नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, चलिए ठीक है, जब करना है तो चलिए मिल के करते हैं। और उसके बाद मूवमेंट 2 साल 3 साल जैसा आप सभी को मालूम है। तो ये था कि नहीं, बस ये था कि हाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया करेंगे। एक ध्यान देने वाली बात है और चीजों को निखारने की बात है, तराशने की बात है। अच्छा होगा। और नो डाउट आप ही नहीं, जैसे है ना कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे तो आपकी वो कार भी दिखती है, वो आपका आपकी टीम का जो गुरुकुल टीम है, इतनी शानदार टीम है। मैं सबसे कहता हूँ कि एक जो शानदार टीम को आपने बनाया है, पिरोया है, जो इतनी शानदार टीम है जिसमें सारे लीडर्स डेवलप हो रहे हैं। और माइंड ब्लोइंग, एक दिन जितने भी लोग हैं सब इतिहास रचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंटरव्यू आज आप मेरा ले रहे हैं, विश्वास मानिए एक दिन ऐसा आएगा मैं आपका इंटरव्यू लूंगा बहुत जल्द जो है। क्या बात है सर, सौभाग्य है होगा हमारा अगर ऐसा कुछ होता है तो। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आपका वक्त कीमती है, लेकिन गाइडेंस भी जरूर, चूंकि जब मौका हो दस्तूर हो तो चीज़ों को कैश कर लेना चाहिए। ये मैंने आज सीखा है और मैं इसको, मुझे पता है कि कब क्या चीज़ लेके आनी है। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में आपको भी मौका मिलेगा। मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अगर आप भी सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी लीडर्स हैं प्लीज एक एक छोटे छोटे सवाल, और सर छोटे छोटे उसके आंसर देंगे। आप रैपिड फायर क्वेश्चन भी कर सकते हैं सर से। तो प्लीज मैं चाहूंगा हमारे बीच में लीडर्स अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज जल्दी से अपना हैंड रेज कर लें, फिर हम लोग चलते हैं सेशन को आगे लेके। एनीवन? वेरी गुड। लीडर्स आएंगे, प्लीज ध्यान रखें बस। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अरे मैंने सारा पूछ लिया इसलिए कुछ बचा ही नहीं है। चलिए, एक हैंड रेज। जी सर, हमें सर से कुछ पूछना है। जी प्लीज। तो
स्टोरी सर की हमें बहुत ही अच्छी लगती है। आज तक हम सोचते हैं सर ने बहुत स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में। तो सर हम लोगों को बताए हैं, चाहते हैं अगर सर कंफर्ट हो तो उसको जरूर शेयर करना चाहिए कि सर एक बार गए थे अपने बिजनेस के लिए, बाहर गए थे, पहाड़ पे चढ़े थे सर पैदल। तो वो स्टोरी सर जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे इतने लोगों के बीच में, थोड़ी सी अगर आप बताना चाहते हैं तो। श्योर श्योर मैम, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। देखिए, एक समय था कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, तो उस समय हमारे एक परिचित थे, जो मेरे रूम पार्टनर थे, वो एमपी के थे, सतना के थे। और एमपी में ज्यादातर आप देखेंगे पहाड़ बहुत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई रिलेशन थे, कि मेरे उनके रिलेशन में चल के मीटिंग करनी है आपको, और आप चले चलिए। तो जोश था, बढ़िया था। तो हम लोगों ने गंगा गोमती एक्सप्रेस पकड़ा और मध्य प्रदेश निकल गए। और सुबह की ट्रेन थी, ये था कि अगर 5 बजे 4 बजे तक अगर आप पहुंच गए तो लास्ट बस 4 बजे आपको गांव के लिए मिलेगी। 4 बजे के बाद बस नहीं मिलेगी। इत्तेफाक से ट्रेन में चढ़े, 4 बजे क्या 3 बजे पर ट्रेन पहुंचनी थी। और 4 की जगह 5 साढ़े 5 बजे पहुंची ट्रेन वहां पे। और वहां से जब हम लोग बस स्टैंड पे गए तो पता लगा कि जो है बस जो है निकल चुकी है, और अब आगे कोई बस नहीं है। तो हमारे साथ एक बहुत ही हमारे सीके शुक्ला, उनका भी नाम था, चंद्रभूषण शुक्ला जी थे वो। तो उन्होंने कहा बस यही बगल में ही गांव है, आइए चलते हैं। तो मेरे पास मोदी केयर का बैग था, जैसे आप सभी लोग बैग लेके चलते हैं, वैसे मैंने भी एक बैग रखा था। उस बैग में बहुत सारे प्रोडक्ट थे। और उन बताई गई पहाड़ के बगल में, इस पहाड़ जो उधर लाइट दिख रही है वहीं पे चलना है। और इत्तेफाक से हम दोनों लोग पैदल निकल गए, क्योंकि रात में वहां सोने के लिए भी कुछ नहीं था, बस स्टैंड वैसे था और बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से शाम 6 बजे मैंने चलना शुरू किया, मैं और उन्होंने। और रात के 9:30 10 बजे तक चलते रहे पैदल, पहाड़ों पे ऐसे जाना फिर ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, क्योंकि फंस गए थे कि अब यहाँ से कोई साधन नहीं है। और पहाड़ पे लाइट दिखती थी कि बस वहीं पे है। तो एक जोश था, जुनून था कि नहीं, करना है चाहे जो हो जाए, पहुंचना है। और 9:30 पौने 10 बजे मैं रात में वहां पहुंचा, पैदल चलते हुए। प्रोडक्ट था, इस हाथ में पकड़े तो ये हाथ दर्द करे, ये हाथ पकड़े तो ये हाथ दर्द करे। तो अब क्या करें, तो सिर पे रख लिया कि चलो सिर पे रख के चलते हैं, सिर पे नहीं दर्द करेगा। तो बड़े मजेदार मोमेंट थे। लेकिन कहा गया ना कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी जो दर्द होता है वो स्टोरी में बदल जाता है। अगर हम सक्सेसफुल, अगर हम बीच में छोड़ दिए होते तो मुझको लगता है यार ये पता नहीं कौन सा मैंने घटिया मूवमेंट किया था। लेकिन क्योंकि मैंने वर्किंग किया, मुझे मोदी केयर की पावर पता थी, तो आज वो जो हमारा स्ट्रगल था वो आज हमारी एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। तो यही मैं आप सबसे कहूंगा, लास्ट में जरूर मैं कहना चाहूंगा, एक लाइन में, मीटिंग को खत्म करने से पहले एक लाइन में, और उस स्लाइड के माध्यम से कहूंगा, कुछ भी हो जाए एक लाइन याद रखिएगा अपनी जिंदगी में। सफल होना है तो ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, सभी समस्या का एक ही हल है। जी हाँ, जरूर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सभी समस्या का एक ही हल है, अपनी टीम को बड़ा बनाइए। आपका डायरेक्टर नहीं हो रहा है, आपका सीनियर डायरेक्टर नहीं हो रहा है, आपका ईडी नहीं हो रहा, आप डायरेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, आप पावर ऑफ फोर नहीं कर पा रहे हैं। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, अपनी टीम को बड़ा बनाइए। दो लोगों पे डिपेंड मत रहिए, एक लोगों पे डिपेंड न रहिए, उनका साथ काम करिए। लेकिन दिमाग में ऑप्शन बनाइए, अपनी टीम को बड़ा करिए। मैंने एक चीज यही सीखा है। मैं शुरू में बहुत डिपेंड रहता था। मतलब मैं बाइक से चलूं तो जब तक कोई पीछे ना बैठे तब तक बाइक चलती नहीं थी मेरी। मुझे लगे जब मैं बाइक से चल रहा हूं तो मेरे पीछे कोई ना कोई बैठना चाहिए। तो बस मैं एक ही लाइन आपसे बोलूंगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके परिवार में, समस्याओं में कुछ भी आ रहा है, कहीं भी है, कोई भी अर्थ अर्थ संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, मोदी केयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेवल नहीं बढ़ रहा है, केवल हर समस्या का एक समाधान है, अपनी टीम को बड़ा बनाइए, अपनी टीम को बड़ा बनाइए, अपनी टीम को बड़ा बनाइए, इतना बड़ा बनाइए, इतनी बड़ी टीम बना दीजिए कि सारे लेवल छोटे लगने लगे। तो टीम को बड़ा बनाइए, विश्वास मानिए, अभी शुरुआत है। और अभी इतने लेवल निकलेंगे, इतने अचीवर निकलेंगे कि लोग सोचते रह जाएंगे कि ये अचीवर कहाँ से आ रहे हैं। तो बस एक ही है, हर समस्या का एक समाधान, अपनी टीम को बड़ा बनाइए। ओवर टू संतोष जी या मंजुला मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ये तो सर वही बात हो गई कि अगर कोई एक लकीर है और उसे छोटी करनी है तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दिया जाए। तो वो बड़ी लकीर आज हमारी टीम ही है, हम टीम को बड़ा कर देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छा सर। लास्ट में सर एक हैंड रेज है, अतुल सर हमारे बीच में है, तो सर प्लीज
आइए जानते हैं आपके पास, आपके पिटारे में कौन सा क्वेश्चन है जिसका आप जवाब चाहते हैं सबसे। अतुल सर। चलिए सर, गुड मॉर्निंग, और सर बहुत बहुत बधाई आपको। और केवल एक चीज़ सर जानना चाहूँगा कि जो आपने भी कहा कि जब 100 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे तो जरूर, लेकिन आप क्या करते हैं जो बर्तन खटकने नहीं पाते हैं? बस वही एक चीज़ जानता हूँ, क्या ऐसी चीज़ करते हैं कि वो बर्तन खटकने नहीं पाते हैं? सभी बर्तन देखिए साफ, कुछ नहीं है। देखिए मेन ये आपने सही कहा। देखिए बर्तन तो रहेंगे, लेकिन अब बर्तन का स्टैंड बदल दीजिए। हर बर्तन को अलग अलग स्टैंड में सेट कर दीजिए, बर्तन नहीं लड़ेंगे। अब एक ही टोकरी में रखेंगे तो नो डाउट जो है जब निकालेंगे तो लड़ेंगे है ही। तो सबको अलग अलग टोकरी में रख दीजिए, सबका अपना अपना लेबल बांट दीजिए, सबका अपना अपना टारगेट सेट कर दीजिए, सबको सबके ड्रीम जगा दीजिए कि आपके ड्रीम ये है, आपको ये पूरा करना है। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हर व्यक्ति को अलग अलग डिफाइन कर दीजिए कि आपका ये टारगेट, आपको अपने गोल पे देखना है। ये व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं है, ये आप इसको कालनेमी मान के काम करिए, बाकी आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जिसको प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से उसको सोल्यूशन देते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं कि भाई ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है, करना है मोदी केयर। अगर उसने कहा हाँ सर करना है, तो मैंने उसके हिसाब से बताया। उसने कहा नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपको लड़ना है तो लड़ते रहो, डायरी में लिख लो, कभी सफल नहीं होगे। और अगर कुछ है तो हर बर्तन को अलग स्टैंड में रखो। हर व्यक्ति की अपनी स्टेमिना है, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस थोड़ा सा इसको सेटअप बना के चलते हैं। और नो डाउट तब भी होता ना कि उसमें कभी कभी होता ना, सारा दोष अपने ऊपर भी आ जाता है। कहा गया ना, अतुल जी आपने बहुत अच्छी चीज कही कि जब बर्तन को लड़ने से बचाया जाता है तो सारा दोष अपने ऊपर भी आ जाता है लोग। लेकिन मैं एक ही चीज सोचता हूँ, ठीक है मुझको दोष दे लो आज, लेकिन कल आप यही सोचोगे कि रितेश जी ने हमारे साथ 2 साल पहले बहुत अच्छा किया था। तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कहा गया ना कि कोई उस हीरा निकालने के लिए हाथ में कालिख लगानी पड़ती। तो सारा दोष अपने ऊपर लेके लोगों को आगे बढ़ाने का बस यही मूल मूल मंत्र रहता है। और बाकी ऊपर वाले का साथ, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर किसी को हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसकी जैसी प्रॉब्लम उसके साथ वैसा ही सोल्यूशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आ, आज आपने जो भी चीज़ें बताया उसका हम सब लोग कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएंगे। और सर एक और कमिटमेंट चाहिए, छोटा सा आपसे, छोटा सा। आज हम लोगों ने इस सेशन को अभी थोड़ा सा 30 मिनट का सेशन किया है। एक कमिटमेंट चाहिए कि एक दिन कोई ऐसा आप डिसाइड करेंगे जहाँ पे हमारे सभी लीडर्स होंगे और वहाँ पे हम लोग फिजिकली एक पॉडकास्ट करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे, लोग जी भर के अपने सवाल पूछेंगे और आपसे उसका इलाज लेके जाएंगे। तो सर आप जरूर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। श्योर है, ये 100% होता है। संतोष जी आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, लेकिन वही अब अतुल जी की बात यहाँ पे आ जाती है। सारे बर्तन इकट्ठा करके अगर हमने सवाल जवाब लिया तो फिर सारे बर्तन आपस में खटकने लगेंगे। तो ये सवाल जवाब और जो एक सेटिंग की बात होती है, सबकी इंडिविजुअल प्लानिंग होती है। तो जी। मैं कहता हूँ कि आप केवल मेरे एक मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप से दूर हैं। जितने भी लोग यहाँ जूम पर बैठे हैं, कभी भी संकोच मत करिए। मोदी के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करिए, जब भी मैं फ्री हूंगा आपको उसके सोल्यूशन, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। और मैं ही नहीं, और मैं आपको बताऊंगा कि ये लीडर आपके इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। आप इसके टच में रहिए, ऐसे ऐसे अपने काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं कहा मैं ही सब कुछ सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं है, ये कभी मत सोचिए। ये है कि मेरा मेन मुद्दा क्या होता है कि आप मेरे केवल एक व्हाट्सएप मैसेज से आपकी हमारी दूरी है। भले आपको लगता हो रितेश जी बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, कैसे हम बात करें, तो एक आप व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पे हैं। नो डाउट जब भी मैं फ्री हूंगा तो आपसे जरूर बात करूंगा, आपके जो भी सोल्यूशन है उसको जरूर देने का प्रयास करूंगा। और ये काम करेंगे संतोष जी, लेकिन अलग अलग करेंगे। एक बार सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए ये आप बहुत समझदार हैं, तो ओवर बिल्कुल। अगेन आइए। कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट फिर कभी मुलाकात होगी किसी ऐसे मोड पे, जब कुछ बेहतर होगा तो हम लोग सर से मुलाकात करते रहेंगे। तो चलिए अब सुनेंगे, हमारे बीच में हमारे मेंटोर भी हैं आशीष सर। तो सर प्लीज, आप हैं तो प्लीज आपका भी ओपिनियन जानेंगे आज के सेशन को लेकर। स्वागत सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। आपने जाना
क्या सपने सच्चे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सपने सच्चे होते हैं अगर उसको शिद्दत से देखा जाए और कमिटमेंट कर लिया जाए कि दुनिया एक तरफ, सपने एक तरफ। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं चाहता हूँ। दोस्त, सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए आगे निकलिए, विश्वास मानिए दोस्त, सपने पूरे होंगे। जैसे रितेश जी ने देखा एक सपना कि एक कटेरी जैसी छोटी मार्केट, अकबरपुर जैसी छोटी मार्केट से उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे मोदी केयर के सिस्टम में टॉप मोस्ट पे जाना है। उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया। ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप कमिटेड हैं कि मुझे इस सिस्टम में आगे जाना है, मुझे इस सिस्टम में वो सारी इनकम लेनी है, मेरी जितनी भी इनकम आ रही है उसमें किसी के नाम के आगे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट आप कर लिए, विश्वास मानिए दोस्त, वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जैसा अभी आपने देखा। ओवरऑल बहुत बेहतरीन सेशन रहा। जोरदार तालियां पूरी एंटायर टीम के लिए बनती हैं। आगे कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर। सर आपको भी श्रेय जाता है, कहीं ना कहीं आपने शुरुआत करी थी और उस बीज को आपने ही रोपा था जिसकी शाखाएं आज फैलनी शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको हमारा ये सेशन प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी फॉर ग्रो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।